नाज़रीन कराम, सबसे पहले इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम नाज़रीन कराम, ईद गदीर की मुनासबत से हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए हैं और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में ईद गदीर की मुनासबत से हदिया तबरीक पेश किया है और आप तमाम हज़रात के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद आलम इंशाअल्लाह आप तमाम हज़रात की परेशानियों को दूर फरमाए और तमाम हाजतों को, दुआओं को कबूल फरमाए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और गदीर एक ख़ास रब्ता पाया जाता है। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से गदीर के सिलसिले में सवाल किया गया कि आपकी नज़र में गदीर कितनी अहमियत है, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ईद गदीर ज़मीन वालों से ज़्यादा आसमानों वालों के दरमियान ज़्यादा मशहूर है। तो गोया इस बात की निशानी है कि मलाइका जो फरिश्तगान खुदा हैं वो गदीर की अहमियत को पहचानते हैं और उसकी अज़मत को जानते हैं कि इस गदीर में क्या हुआ है। इसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद के लिए जानशीन और रहबर मुकर्रर किया है। अगरचे बाज़ लोग ये कह देते हैं कि जैसा कि पैगम्बर अकरम ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। यहाँ पर बाज़ लोग मौला के वाला दोस्त करते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि जिस माना में पैगम्बर अकरम मौला हैं, यानी पैगम्बर अकरम मुसलमानों के हाकिम हैं, सरपरस्त हैं, तो उसी तरीके से हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी पैगम्बर अकरम ने अपने बाद के लिए मुसलमानों का खलीफा, मुसलमानों का हाकिम व सरपरस्त करार दिया है। दोस्ती का मसला नहीं है। और अगर बिलफर्ज दोस्ती को भी मान लिया जाए तो लोगों को चाहिए था कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की दोस्ती को कबूल करते, जबकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से दोस्ती भी नहीं की, बल्कि दूसरों के जाके खिदमत में जाके झुक गए और हज़रत अलैहिस्सलाम को तना छोड़ दिया। तो क्या अगर दोस्ती माना लें तो क्या दोस्ती का तकाज़ा यही था कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को छोड़ के दूसरों की खिदमत में जाके बैठ जाते, बल्कि दोस्ती का तकाज़ा यह था कि जैसा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इन लोगों की मुखालफत की और जब मुखालफत की खालफा अन्ना अली व ज़ुबैर व माँ व सही बुखारी के जुमले हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ुबैर ने हमारी मुखालफत की बैत के सिलसिले में। तो जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुखालफत कर रहे थे तो लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए थी कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुखालफत कर रहे हैं इस बैत अबी बकर की, तो हमें चूँकि हुक्म हुआ है कि हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दोस्त और मौला माने, तो हमें दूसरों को छोड़ के हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ जाना चाहिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये दस्तूर था कि जब भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ईद गदीर की मुनासबत आती थी तो आप अपने शियों को, अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को जमा करते थे और उनको खाने की दावत दिया करते थे और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खाने पर दावत किया करते। होता यह कि बाज़ आइमा के सिलसिले में बयान हुआ है कि मर्दों को बुलाते थे, उनको खिलाते थे और बच्चों के लिए और अहल अयाल के लिए साथ में खाना दिया करते थे। इसी तरह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने ईद गदीर की मुनासबत से अच्छे कपड़े पहनने, नए कपड़े पहनने और खुशबू लगाने के सिलसिले में मज़ीद ताकीद की है। और सबसे अहम बात जो हम इस बारगाह से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं, जैसा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने भी इस चीज़ की तरह इशारा किया है कि गदीर गोया अपने वक्त के इमाम की बैत करना है, उनके साथ वादा करना है कि मैं आपकी इताअत में हूँ, मैं आपकी बंदगी में हूँ, मैं आपके हुक्म के ऊपर अमल करूँगा। और इसी वजह से आज हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के साथ अहद व पैमान करें और खुदा की इताअत व बंदगी में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का साथ दें। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।